बच्चों नमस्कार। बच्चों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 विषय हिंदी से महान व्यक्तित्व पुस्तक के अंतर्गत पाठ 3 भरत पाठ का सारांश और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ का सारांश। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इनमें भरत कैकई के पुत्र थे। राजा दशरथ कैकई से बहुत प्रेम करते थे तथा उसकी प्रत्येक बात मानते थे। कैकई के कहने से ही राजा दशरथ ने राम को वनवास दिया था। जिस समय रामचंद्र जी को वनवास हुआ उस समय भरत अपने मामा के यहाँ थे। यहाँ से लौटने पर जब उन्हें सब बातों का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब सब लोग यही कहेंगे कि भरत ने राजगद्दी के मोह में राम को वनवास दिलाया है। बच्चों अब आगे देखिए। राम के वन चले जाने के दुख में दशरथ जी की मृत्यु हो चुकी थी। भरत ने अपने पिता के सब धार्मिक कार्यों को पूर्ण किया। प्रजा, ऋषियों, मुनियों और विद्वानों ने भरत से राज्य करने का आग्रह किया। उन्होंने भरत से कहा, राजा दशरथ ने मरते समय यही आज्ञा दी थी कि आप अयोध्या के राजा बने, किंतु भरत राज्य बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, यानी राजा बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। उनका मन कहता था कि इस सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, यह तो श्री राम का ही है, वे ही इस पर बैठेंगे। अंत में भरत जी रामचंद्र जी से मिलने वन की ओर चल दिए। उनके साथ अनेक ऋषि, विद्वान और प्रजा के लोग भी थे। अनेक वनों में घूमते लोगों से पूछते भरत जी श्री राम के पास चित्रकूट आ पहुँचे। दोनों भाई बड़े प्रेम से मिले। भरत ने श्री राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया। अन्य लोगों ने भी रामचंद्र जी को बहुत समझाया, किंतु उन्होंने कहा कि पिता की आज्ञा का मुझे पालन करना है। कई दिनों तक विवाद होता रहा, यानी कई दिनों तक इस विषय पर बात होती रही। भरत और श्री राम दोनों में से कोई भी अयोध्या का राजा बनने को तैयार ना था। बच्चों अब आगे देखिए। अंत में जब श्री राम ना माने तो भरत ने यह आज्ञा मांगी कि मैं आपके नाम पर राज्य करूँगा, सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ बैठेंगी, राज्य आपका ही होगा। रामचंद्र जी को अपनी खड़ाऊ देनी पड़ी। भरत अयोध्या लौट आए। उन्होंने राज्य सिंहासन पर श्री राम की खड़ाऊ रखी, यानी जो वो अपने पैरों में पहनते थे, और स्वयं तपस्वी के समान रहने लगे। राम के पीछे 14 वर्ष तक उन्होंने प्रजा की सेवा की। वास्तव में भरत हमारे ऐसे पूर्वज थे जिनके चरित्र में एक भी दोष नहीं है। बच्चों हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न देखिए, भरत कौन थे और पिता की मृत्यु के समय वे कहाँ थे? तो उत्तर में देखिए, भरत राजा दशरथ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के। और पिता की मृत्यु के समय वह ननिहाल में थे। ननिहाल यानी अपनी नानी के घर थे। दूसरा प्रश्न, भरत ने अयोध्या के राज्य को क्यों ठुकरा दिया? तो उत्तर में देखिए, तो इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि नैतिक दृष्टि से रामचंद्र जी राजगद्दी के हकदार थे। अब अगला प्रश्न, भरत ने राज्य को किस शर्त पर स्वीकार किया? तो उत्तर में देखिए, भरत ने राज्य को इस शर्त पर स्वीकार किया कि प्रतिनिधि के रूप में आपके नाम पर राज्य करूँगा तथा सिंहासन पर आपकी खड़ाऊ बैठेंगी और राज्य आपका ही रहेगा। अब अंतिम प्रश्न देखिए,
भरत की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी उनके चरित्र में क्या क्या गुण थे। तो उत्तर में देखिए, भरत के चारित्रिक विशेषताओं में उनका मातृ प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, प्रजा प्रेम तथा त्याग मुख्य है। भरत ने जिस प्रकार वन में जाकर राम से विनती की, सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार के इतिहास में कहीं नहीं मिलता। तो बच्चों, ये था इस पाठ का सारांश और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।